ऐसा लग रहा है कि भाजपा देश के हिंदुओं के सामने अगर बार बार ये बात कह रही है कि उसने राम मंदिर बनवाया है, तो भाजपा एक किस्म से कांग्रेस से ये सवाल कर रही है कि मेरे पास रामलला है, तुम्हारे पास क्या है। तो एक फिल्मी डायलॉग की तरह भूपेश बघेल मान लीजिए कुछ इस तरह का कह रहे हैं कि तुम्हारे पास रामलला है तो मेरे पास रामलला की मां है। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार की तरफ से सुनील कुमार आज एक चर्चित मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए यहाँ आया हूँ। और ये केवल मेरी बात नहीं है, ये घटनाएं क्या हो रही हैं, उनका क्या मतलब है, इसका एक विश्लेषण भी है, कुछ तथ्य भी हैं और शायद कुछ मेरी छोटे से मन की कुछ बात भी है, जो मन की बात जितनी महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन हो सकता है कि वो किसी काम की हो। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर में कल विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़ा कार्यक्रम किया। उनका कहना है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से उन्होंने यात्राएं निकाली और वो यात्राएं कल रायपुर में पहुंचकर एक साथ मिली। इस मौके पर बहुत से साधु संतों ने, अब मैं इस परिभाषा में जाना नहीं चाहता कि उसमें कौन साधु हैं कौन संत हैं, लेकिन उनके नामों के साथ साधु संत लगा है, उनका हुलिया उस तरह का है, तो मैं मान लेता हूं कि वो साधु संत हैं। ये मेरी भाषा नहीं है, मैं प्रचलित भाषा में उनको साधु संत कह रहा हूं। तो ऐसा एक कार्यक्रम यहाँ पर हुआ कल, जिसमें विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में बहुत सारे हिंदू संगठनों ने ये यात्राएं जो पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से निकाली थी वो यहाँ आकर मिली और यहाँ एक सभा हुई। इस सभा में एक बड़ी मांग की गई कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। हालांकि छत्तीसगढ़ एक प्रदेश है और इस प्रदेश में ऐसी मांग करने को बिना किसी औचित्य का बताते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल शाम को ही कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो इन साधु संतों को दिल्ली में जाकर गृह मंत्री अमित शाह से बात करनी चाहिए, क्योंकि अमित शाह बार बार ये कहते हैं कि यह देश संविधान के मुताबिक चलेगा। अब संविधान में अगर ये साधु संत और अमित शाह मिलके अगर कोई गुंजाइश ढूंढ लें तो ढूंढ लें। ये आखिरी के शब्द भूपेश बघेल जी के नहीं हैं, ये मेरे खुद के हैं। तो हुआ ये है कि पिछले 4-4.5 साल से भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार ने लगातार भाजपा के हाथ से एक के बाद एक मुद्दे छीन लिए। सबसे पहले तो उन्होंने गाय को केंद्रित करके इतनी योजनाएं बनाई कि गो हत्या को रोकने के अलावा पूरे देश में भाजपा का, जनसंघ का, विश्व हिंदू परिषद का, आरएसएस का और कोई कार्यक्रम कभी नहीं था। लेकिन भूपेश बघेल जी ने गोबर खरीदना, गोबर से बनाए खाद को सरकार द्वारा खरीदना, गोमूत्र खरीदना, इतने तरह की योजनाएं बनाई, इतने तरह की योजनाएं सामने रखी गाय को लेकर कि मुझसे भाजपा के एक बड़े नेता ने कुछ महीने पहले ये कहा कि भूपेश बघेल से बड़ा कोई गौ प्रेमी हमारे पास अब नहीं रह गया। हम पूरी तरह से गाय को भूल चुके हैं, गाय अब हमारे लिए किसी काम की नहीं रह गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो पूरी तरह से कांग्रेस ने उस पर एक एकाधिकार कर लिया है। कुछ इसी तरह की बात हिंदू धर्म के दूसरे प्रतीकों को लेके भी इन सालों में कांग्रेस की सरकार ने की है। छत्तीसगढ़ में हमेशा से ये चर्चा रही कि राम जब वनवास पे थे तो वो यहाँ से होते हुए गए थे और यहाँ के बहुत सारे रास्ते को राम वन गमन पथ ऐसा पहले भी लिखा गया है, इस सरकार के आने के पहले भी। लेकिन इस सरकार ने उस राम वन गमन पथ एक लंबा प्रदेश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसको एक टूरिस्ट सर्किट की तरह डेवलप करना शुरू किया। उसके लिए 100-150 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। उसको इन प्रतीकों से जोड़ा गया कि राम कहाँ कहाँ रुके, कहाँ कहाँ से गुजरे। ये बात इस हद तक आगे बढ़ी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल, जो कि इस तरह के
हिंदुत्व के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान देते हैं। उन्होंने राम वन गमन पथ के कुछ बोर्ड उखाड़कर फेंक दिए सरकारी कार्यक्रम के, और उसकी तस्वीरें उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट भी की कि ये राम वन गमन पथ की बात पूरी तरह से गलत है, ऐसा कोई इतिहास यहाँ का नहीं है। लगे हाथों ये बताना ठीक होगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में, जो कि पूरी तरह से आदिवासी इलाका है, वहाँ जब राज्य सरकार ने रामचरितमानस के गायन का या इस तरह का कोई एक मुकाबला शुरू करने की कोशिश की, जो कि पूरे प्रदेश स्तर पे चला, तो बस्तर के कुछ इलाकों के लोगों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारी कोई संस्कृति रामचरितमानस, रामायण इससे नहीं मिलती है और हमारे इलाके में ये नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसे माहौल के बीच में जब राज्य की कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल की अगुवाई में लगातार हिंदुत्व के प्रतीकों को बढ़ावा दे रही थी, उस वक्त भाजपा के हाथ से ये कार्ड छीनते हुए दिख रहा था। अब चुनाव को साल भर भी नहीं बाकी है, भाजपा के पास ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है कि वो यहाँ पे हिंदुत्व की कांग्रेसी पहल को मुकाबला कर सके उसका। तो ऐसा लगता है कि हर चुनाव में भाजपा के साथ तालमेल से चलने वाले इन हिंदू संगठनों ने यहाँ पर ये एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसको लेकर उन्होंने गांव-गांव तक, उनका ये दावा है कि 4000 किलोमीटर के इस सफ़र में उन्होंने करीब 1000 गांवों तक लोगों के पास गए और वहाँ पर जाके उन्होंने संगत और पंगत, ये उनका नारा है। संगत यानी सत्संग करने के लिए साथ बैठना, और पंगत यानी साथ बैठकर खाना। तो ऐसा प्रोजेक्ट हो रहा है कि दलित और आदिवासी जो अलग अलग कारणों से भाजपा के हिंदुत्व से कुछ दूर जा रहे थे, उन लोगों के बीच में हिंदुत्व की पैठ बनाने के लिए ये काम किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। अब रात में रुकना, रात में सत्संग करना, इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के इस कार्यक्रम में ऐसी खबरें हैं कि इन्होंने 2 लाख प्रतियां हनुमान चालीसा की बांटी हैं, हनुमान के कई और प्रतीक बांटे हैं, इन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां भी बांटी हैं। तो कुल मिलाकर जहाँ जहाँ से यात्रा गुजरी होगी वहाँ पर एक हिंदुत्व का वातावरण बना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जब विश्व हिंदू परिषद और उसके सहयोगी संगठन ये कार्यक्रम कर रहे हैं, कल उन्होंने किया, तो उस कार्यक्रम में मंच पर कांग्रेस के एक भूतपूर्व विधायक और आज के कांग्रेस के मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास जी भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। और हमारे पास ऐसी तस्वीरें और वीडियो आए हैं कि राजधानी रायपुर के एक भूतपूर्व कांग्रेसी मेयर, जो कि अभी कांग्रेस में हैं, प्रमोद दुबे, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में आए हुए साधु संतों के स्वागत में बैनर लगवाए, होर्डिंग लगवाई, ऐसा देखने में मिला है। यहाँ पर ये याद रखना जरूरी है कि 1-1.25 साल पहले 2021 में रायपुर में इसी तरह का एक और कार्यक्रम हुआ था, संत समागम या उसका जो भी नाम रहा हो, उसमें भी इसी अंदाज में साधु संत इकट्ठा हुए थे। और वहाँ पर खबर पढ़ने वालों को याद होगा कि कालीचरण महाराज नाम का एक व्यक्ति, उसने वहाँ पे गोडसे की तारीफ की कि उसने बहुत अच्छा काम किया जो गांधी का मारा, गांधी को गालियाँ बकी, बहुत गंदी गालियाँ बकी। उसके बाद उसके खिलाफ रिपोर्ट हुई, उसकी गिरफ्तारी हुई, वो एक अलग इतिहास है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से, पिछले कम से कम 2 वर्षों से छत्तीसगढ़ हिंदुत्व का एक ऐसा अखाड़ा बना हुआ है जिस अखाड़े में लगातार हिंदू संगठन और कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस पार्टी, इनके बीच एक मुकाबला चल रहा है कि कौन अपने आप को अधिक बड़ा हिंदू साबित कर सकता है। कांग्रेस ने अपनी धर्मनिरपेक्षता नहीं छोड़ी है, लेकिन कांग्रेस एक आक्रामक हिंदुत्व की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। इससे जुड़ी हुई एक बड़ी मिसाल ये है कि राजधानी रायपुर से लगा हुआ चंदखुरी नाम का एक गांव है। उस गांव में बहुत पहले से
माता कौशल्या का कहा जाने वाला एक मंदिर है, जिनकी मान्यता है, वो मानते हैं कि ये माता कौशल्या का मंदिर है। अब हालत ये है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके उसको एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करके, और भूपेश बघेल जी जब दिल्ली गए तो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी न्योता दिया शायद कि आप माता कौशल्या के मंदिर का दर्शन करने आइए। अमित शाह रायपुर आए तो एयरपोर्ट पर उनसे मिलके भूपेश बघेल जी ने फिर ये न्योता रिपीट किया। तो माता कौशल्या का ये मंदिर इस तरीके से प्रमोट हो रहा है, उसके लिए बजट में पैसा रखा जा रहा है, उसके लिए पर्यटन का पैसा खर्च हो रहा है, वहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं। और ये इलाका, ये गांव भूपेश बघेल जी का नहीं है, ये भाजपा के छत्तीसगढ़ के सबसे सीनियर सांसद रमेश बैस जी की कॉन्स्टिट्यूंसी रहा हुआ है ये गांव। लेकिन अब उस गांव का माहौल पूरी तरीके से माता कौशल्या के इस मंदिर के प्रोजेक्शन से ये पूरी तरीके से कांग्रेसमय वहाँ पर हो रहा है। माता कौशल्या का डंका मंका वहाँ पर बज रहा है। कुछ ऐसा लग रहा है कि देश में जहाँ पर ये सवाल होता है कि भाजपा हिंदुत्व की अकेली चौकीदार है, अकेली रखवाली करने वाली है, वहाँ पर देश के किसी भी दूसरे कांग्रेस नेता के मुकाबले भूपेश बघेल ज़्यादा बड़े हिंदुत्व वाले नेता के तरह सामने आए हैं। वो भाजपा के आक्रामक हिंदुत्व के नेता तो नहीं हैं, लेकिन वो इतना काम कर रहे हैं हिंदुत्व के लिए कि छत्तीसगढ़ में भाजपा को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो हिंदुत्व का मुद्दा भूपेश बघेल से वापस लें तो कैसे लें। ऐसा लग रहा है कि भाजपा देश के हिंदुओं के सामने अगर बार बार ये बात कह रही है कि उसने राम मंदिर बनवाया है, वो रामलला का मंदिर बनवा रही है, बहुत विशाल मंदिर अगले आम सभा चुनाव के पहले हो जाएगा, तो भाजपा एक किस्म से कांग्रेस से ये सवाल कर रही है कि मेरे पास रामलला है, तुम्हारे पास क्या है। तो एक फिल्मी डायलॉग की तरह भूपेश बघेल मान लीजिए कुछ इस तरह का कह रहे हैं कि तुम्हारे पास रामलला है तो मेरे पास रामलला की माँ है। एक फिल्म में जो डायलॉग था कि मेरे पास माँ है, कुछ उसी किस्म की एक बात भूपेश बघेल ने यहाँ पेश कर दी है। हम अगर कुछ तस्वीरों को देखें कि कल के कार्यक्रम में किस तरह की भीड़ थी, किस तरह का मंच था, किस तरह के लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे, अगर हम इसको देखें तो ये अंदाज होगा कि हिंदुत्व का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर चुनाव के साल में, ये जो तस्वीर दिख रही है ये रामनामी संप्रदाय के लोग हैं जो कि छत्तीसगढ़ में दलित समुदाय के हैं, लेकिन जो अपने पूरे चेहरे और बदन पर राम का नाम गुदवा कर रखते हैं। ये दलित हैं, लेकिन आप देख रहे हैं मंच पर भगवाधारी साधुओं के साथ में, संतों के साथ में रामनामी गुरु, रामनामी समुदाय के कई प्रमुख लोग भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस बात को बहुत आसान नहीं समझना चाहिए। ये कार्यक्रम आमतौर पर ब्राह्मण लोगों से लदे हुए दिखते हैं। मंच पर ब्राह्मण, स्वागत करने वाले ब्राह्मण, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों। लेकिन इस कार्यक्रम में देखिए जो सफ़ेद टोपी लगाए हुए, मोर पंख लगाए हुए जो लोग दिख रहे हैं, ये रामनामी संप्रदाय के लोग हैं। इन दलितों को किस तरह साथ में रखा जा रहा है, एकदम खाली से हिंदुत्व के विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। और चूंकि चुनाव का साल है तो इसमें कोई भी चीज़ बहुत मासूम नहीं हो सकती, धर्म के नाम पर हो या राजनीति के नाम पर। इसका कोई ना कोई एक चुनावी इसका रिफ्लेक्शन हमको देखने मिलेगा। चुनाव के समय कहीं ना कहीं इसका एक इस्तेमाल होगा। एक ये बात समझने की ज़रूरत है, छत्तीसगढ़ में हिंदुत्ववादी संगठनों के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी है कि यहाँ के बस्तर इलाके में जिनके आदिवासी लोगों के बारे में हिंदू संगठन लगातार उनके हिंदू होने का दावा करते हैं, आदिवासी संगठन ये कहते हैं कि वो हिंदू नहीं हैं, वो बुनियादी रूप से
हिंदू धर्म के और पुराने आदिवासी संस्कृति के लोग हैं। ऐसे बस्तर में पिछले कुछ समय से लगातार धर्मांतरण का एक मुद्दा बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें किसी ईसाई के घर पर प्रार्थना सभा हो रही है और गांव के बहुत से आदिवासी जाकर उसका विरोध कर रहे हैं। हालत यहाँ तक आ गई है कि किसी ईसाई आदिवासी की मौत होने पर बाकी का गांव उसको गांव के कब्रिस्तान में दफनाने नहीं दे रहा है। कई जगह प्रदर्शन हुए, कई जगह पुलिस तक मामला पहुंचा, कई जगह अफसरों को बीच बचाव करके ऐसे मामले को रोकना पड़ा। तो ये धर्मांतरण का मुद्दा, मैं धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन धर्मांतरण का ये मुद्दा एक आक्रामक मुद्दा है। कल के हिंदुत्व कार्यक्रम में इसका जिक्र भी हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि हिंदू अगर कट्टर होते चले जाएंगे तो शांति रहेगी चारों तरफ। इस बात का एक बड़ा खतरनाक मतलब भी निकलता है कि अगर हिंदू कट्टर हो जाएंगे, हिंदू हथियार लेकर चलने लगेंगे तो शांति हो जाएगी। तो क्या ये इस तरह के दबाव की शांति का जिक्र है? लेकिन मैं उस पर भी अभी नहीं जा रहा। मैं धर्मांतरण के मुद्दे पर आ रहा हूँ कि बस्तर में आदिवासियों और उनमें से ईसाई होने वाले लोगों के बीच में एक साफ साफ टकराव चल रहा है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ का दूसरा इलाका सरगुजा, जहाँ पर आदिवासियों के ईसाई बनने की बहुत पुराना इतिहास है उनका, उस इलाके में भी ईसाइयों और गैर ईसाइयों के बीच वहाँ पर भी एक टकराव चल रहा है। वहाँ का टकराव ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच में भी चल रहा है कि मुस्लिम समाज के कुछ लोग वहाँ आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, ईसाई लड़कियों से शादी कर रहे हैं, शायद आरक्षण का कोई फ़ायदा उनके बच्चों को मिलेगा, इसको लेके वहाँ भी एक टकराव चल रहा है। तो जहाँ पर धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ के दोनों प्रमुख, दक्षिण छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़, इन दोनों जगहों पे धर्मांतरण का मुद्दा बना हुआ है, वहाँ पर हिंदुत्ववादी संगठनों के लिए एक गुंजाइश निकल रही है। कांग्रेस की राज्य सरकार ने या कांग्रेस पार्टी ने अभी कोई पक्ष नहीं लिया है। वो कांग्रेस की सरकार यहाँ पर मार खाकर भी, पुलिस मार खा रही है, घायल हो रही है, लेकिन लोगों पर उन्होंने जवाबी कार्रवाई नहीं की है। तो छत्तीसगढ़ में जगह जगह हिंदुत्ववादी संगठनों का धर्मांतरण के खिलाफ जो मुद्दा चल रहा है, ये मुद्दा चुनाव तक जारी रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कि राम वन गमन पथ जो बन रहा है उसको भी जगह जगह आदिवासी इलाकों में स्थानीय आदिवासियों का विरोध झेलना पड़ रहा है। वो आदिवासी अपने आप को राम के साथ मिलाकर देख नहीं पा रहे हैं। वहाँ राम की पूजा की कोई संस्कृति नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। ऐसे में सरकार आदिवासियों को बहुत नाराज़ किए बिना जहाँ हो सकता है वहाँ पर वो कर रही है, जहाँ पर नहीं हो सकता है वहाँ पर उनको छोड़ दे रही है। आदिवासियों को नाराज़ करके राम की पूजा वहाँ पर नहीं लाद रही है। लेकिन मैं आखिर में एक बात और कहना चाहूँगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री की हैसियत से अभी पिछले ही हफ्ते छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया है। उनके इस कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। इसमें उन्होंने 12 करोड़ रुपए एक अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले के लिए रखे हैं। एक बार फिर देश भर से रामलीला करने वाले दल यहाँ पर आएंगे, रामायण के विशेषज्ञ शोधकर्ता यहाँ पे आएंगे, बहुत बड़ा आयोजन होगा, हफ्ते 10 दिन तक पूरा प्रदेश राममय हो जाएगा। तो ये दो किस्म के हिंदुत्व का एक अखाड़ा मुझको दिख रहा है। एक विश्व हिंदू परिषद का, भाजपा का आक्रामक हिंदुत्व है, दूसरी तरफ कांग्रेस का एक ऐसा हिंदुत्व है जो आक्रामक तो नहीं है लेकिन वो हिंदुत्व है और वो पूरी तरह से भाजपा के आक्रामक हिंदुत्व को एक जवाब देने के हिसाब से यहाँ पर पेश किया जा रहा है। तो कल जो घटना हुई है और पिछले 2 साल में जो कुछ हुआ है उसको हमने
आज कुछ मिनटों में यहाँ रखने की कोशिश की है। अब भूपेश का हिंदुत्व बनाम विश्व हिंदू परिषद का हिंदुत्व, ये आगे कहाँ जाता है, चुनाव में इससे किस पार्टी को कितना फायदा मिलता है। विश्व हिंदू परिषद जैसे तमाम संगठन जो आरएसएस के बड़े अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में उनके सहयोगी संगठन माने जाते हैं, ये हमेशा से भाजपा का जनसंघ का साथ देते आए हैं। लेकिन ऐसे किसी संगठन की मदद के बिना भूपेश बघेल लगातार अपने दम पर पार्टी की रीति नीति के खिलाफ गए बिना वो लगातार ये जो कोशिश कर रहे हैं, तो हिंदुत्व के इस अखाड़े के दंगल में इस चुनाव तक हिंदू मतदाताओं का या हिंदुत्ववादी मतदाताओं का समर्थन किसको मिलता है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो आज की बात बस इतनी ही। कल हम कोशिश करेंगे कोई और बात लेकर आपके सामने आने की। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।